तात सुनऊ सादर मनुलाई, कहूँ राम के कथा सुनाई। महमहु महिषे सुविशाला, राम कथा काली का कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहीं जेहि पाना। ऐसे ही संशय किन्हीं भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सोमति मनुहारी, अब उमा शंभु संवाद है। भयु समय जेहि जेहे तुझेहि, सुनु मुनि मिटहि विषाद है। अब मैं उनकी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिवजी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जगजननी भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछि हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त्य जी राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिवजी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिवजी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहा रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सीता जी के साथ घर कैलाश चले गए। ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राजु उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। राम सिया राम जय जय राम। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी और साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत तात करके ही, विधि दर्शनु होई। गुप्त रूप अवतारे प्रभु गए, जान सब कोई। शिवजी हृदय से विचारते जा रहे थे कि भगवान
के दर्शन मुझे किस प्रकार होंगे। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, सब मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर और अति क्षोभु सती ने, जानहि मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभु मन डरू, लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी कि तुलसी दास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु किनि से चह साचा। जो नहीं जाई रहिए पछतापा, करत विचारु ने बनत बनावा। रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथों मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिवजी विचार करते थे, परंतु कोई भी उपयुक्त ठीक नहीं बैठती थी। एहि विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाई 10 सीसा। लीन नीच मारी चही संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए। उस समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करि छल मूढ़ हरि बेदेही, प्रभु प्रभाहु तस विदित न तेहि। मृग बधी बंधु सहित हरियाए, आश्रमु देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण के छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता जी को नहीं पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर गए। विरह विकल नर इव रघुराई, खोजद विपिन फिरत दो भाई। कभु जोग वियोग ने जाके, देखा प्रगट विरह दुखुता के। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। और ये आगे की जो पंक्तियां हैं इसे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जय श्री राम।